हेलो दोस्तों, मैं सिम प्रताप पर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 2023-24 फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि जो रिवेल और रिटोटल का जो रिजल्ट रहा है वो कैसे रहा है, कौन से बच्चे हैं जो पास हुए हैं, कौन से बच्चे हैं जिनका बैक वापस की वापस रह गए और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर भी कम हुए हैं। तो देखिए, 2023 और 24 जो बैच था उसका जो मेन एग्जाम था वो जुलाई के अंदर था। उसका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके एक पेपर, दो पेपर और तीन पेपर बैक थे। उसके बाद में उनसे रिवेल और रिटोटल का फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म के बाद में आज अपन रिजल्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। आज उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। तो जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से अबव मार्क्स से उनका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है पेपर, लेकिन जिन बच्चों के 35 और 40 के बीच में मार्क्स है उनके बहुत रेयर चांस हुए हैं क्लियर होने के पेपर। तो देखिए, कुछ एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आएगी। जो बच्चे 40 से अबव मार्क्स रखते थे, 40 से अबव जिनके मार्क्स से और जिनका कंटेंट बहुत अच्छा था, सब इनको भरोसा था अपने ऊपर कि सर हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, उन बच्चों के पेपर ऑलमोस्ट क्लियर हो गए। मैक्सिमम बच्चों के भी जो पेपर है वो क्लियर हो गए। अब इनमें भी एक समस्या रहती थी कि सर हमारे एक ही सब्जेक्ट में केवल 41 थे, बाकी तो 30 से कम थे, तो ये वाला पेपर ही केवल क्लियर हुआ है, ये वाला क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या सर, ये पेपर हमें वापस देना पड़ेगा? कि हाँ, ये पेपर आपको वापस देना पड़ेगा। ये पेपर आपको वापस नहीं देना पड़ेगा यदि आपकी इसमें 45 मार्क्स प्लस हो गए हैं तो, या 45 भी हो गए हैं तो आपको ये पेपर वापस नहीं देना है। साथ में जिन बच्चों के 30 से 35 सॉरी साथ में जिन बच्चों के 35 टू 40 मार्क्स है, उन भी बच्चों के एक आध सब्जेक्ट के अंदर, एक या दो सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स बढ़े हैं। बाकी बहुत ज्यादा रेशियो ऐसा रहा है कि इन बच्चों के जो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, वो नहीं आए हैं। इसका मतलब ओवरऑल यदि रिजल्ट की बात करें तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैक क्लियर हुई है। मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको इस रिवेल रिटोटल का फायदा मिला है। इसलिए बार बार हम इस YouTube चैनल पर आकर बोलते रहते हैं कि आप कंटेंट पे काम करिए, प्रॉपर आप पढ़िए, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर पढ़ोगे नहीं, प्रॉपर कंटेंट नहीं रहेगा, आप रिवेल रिटोटल रिमाइंडेड एग्जाम देते रहिए, उनके रिजल्ट ऐसे ही आते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आए हैं कि सर हमारे तो नंबर ही कम हो गए, नंबर कम हो गए। तो ये चलता रहेगा। इसीलिए हमेशा हम बार बार बोलते रहते हैं कि जिन बच्चों की मेन एग्जाम रहती है, वो मेन एग्जाम सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है। आप इसी के अंदर आप पेपर क्लियर कर लीजिए तो आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन एग्जाम पे ही आप फोकस करें। मेन एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाएगा एक बार में तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो कंटेंट होगा उसको भी मजबूती मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है। तो ओवरऑल यदि रिजल्ट की बात करें तो एवरेज रिजल्ट रहा है। बहुत ज्यादा बच्चों के नंबर नहीं बढ़े, बहुत बच्चों के नंबर जो है वो कटे भी हैं। तो अब नेक्स्ट क्या करना है? जिन बच्चों की बैक रह गई है कि सर हमारे बैक तो रह गई, अब कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम होगी 2025 जो बैच है उनके साथ में आपकी एग्जाम होनी है। 2024-25 जो बैच है उनके साथ में आपकी एग्जाम होनी है। उन एग्जाम के जो फॉर्म है वो फॉर्म जल्दी निकलने वाले हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 2024-25 फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम फॉर्म है वो निकलने वाले, जल्दी निकल जाएंगे। उसके बाद में उनकी एग्जाम होनी है नेक्स्ट मंथ। एग्जाम फॉर्म मैं बता रहा हूँ या तो इस मंथ तो खत्म ही हो गए, दिस मंथ नहीं, दिस वीक, सॉरी, दिस वीक और नेक्स्ट वीक आपके जो फॉर्म है फर्स्ट ईयर के वो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब रिमाइंडर साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। रिमाइंडर के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 2024-25 जो बैच रहेगा उनके तो मेन एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट होंगे, मेन एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट होंगे, और जो 23-24 वाले बैच है उनके रिमाइंडेड फॉर्म ये साथ में स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपके एक पेपर रहे हो चाहे दो पेपर रहे हो। हम बार बार यहाँ पर आपको बोलते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लॉस होता है। आपका फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है, साथ में आपका जो टाइम होता है वो भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। आपको जैसे कि पता है कि राजस्थान में यदि आरपीएमसी की बात करें तो जो एग्जाम होती है बहुत लेट होती है। 12 महीने या 13 महीने में एग्जाम होने की जगह आपकी जो एग्जाम होती है 18 महीने 21 महीने में एग्जाम हो रही है। तो आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ में आप
फाइनेंशियल भी आप पे बहुत बर्डन आता है। अब आप सोचिए आपने रिवेल का फॉर्म भरा, रिवेल फॉर्म भरने के बाद में रिमाइंडेड किए, वापस फॉर्म भरोगे, फिर इसका रिजल्ट आएगा, तो प्रॉब्लम आपके साथ में बढ़ती रहेगी। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप मेन एग्जाम जो है इस पे फोकस करिए। अभी मैं आपको फिर बता देना चाह रहा हूँ, 2024-25 जो बैच है, फर्स्ट ईयर जिनकी मेन एग्जाम होगी, बेटा वो अपनी प्रिपरेशन बहुत शानदार रखिए, कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कंटेंट पे पूरा फोकस करिए, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी आ रही है वो सब कंपटीटिव एग्जाम के बेस पे आएगी, तो आपको पढ़ना फिर भी पड़ेगा। तो आप थोड़ा बहुत इनको पढ़ते रहोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ में आपका टाइम, पैसा सब कुछ बचेगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के पेपर बैक रह गए बेटा वो नर्वस नहीं हो, वो अपनी जो तैयारी उस पर फोकस करे। पूरा 1 महीने का टाइम आपके पास में, ये पूरा महीना आप अच्छे से प्रिपेयर होते रहे, आप अपनी तैयारी करते रहिए। हमारी तरफ से जितना कंटेंट हम यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं उतना प्रोवाइड यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बच्चे पास हो गए वो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, वो सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन में जुट जाइए, क्योंकि सेकेंड ईयर और जो रिजल्ट रह रहे हैं, सेकेंड ईयर की बात नहीं करता मैं, सभी के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। आरपीएमसी के जो रहते हैं बहुत कम रहते हैं, 10%, 15%, 25% रिजल्ट रहते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चों के बैक रहती है, फेल होते हैं बच्चे। इन चीज़ों से बचने के लिए आप पूरी साल अच्छे से प्रिपेयर करते रहे। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और आने वाली वैकेंसियों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आने वाली जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे होगी। तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और आप आगे भी क्वालिफाई हो जाओगे। तो और जिन बच्चों के बैक रह गई है बेटा वो आप मेहनत करिए, 1 महीने का टाइम आपके पास में है। रिमाइंडेड रिवेल के फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, आप रिवेल रिमाइंडेड का फॉर्म भरिए, सॉरी रिमाइंडेड जो एग्जाम है उसके आप फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।